नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रा व दिवाली की हार्दिक की शुभकामनाएं। आज हम माता दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी हम हर साल पूजा पाठ करते हैं। और 9 अवतार हमारे मानव जीवन को किस प्रकार से ज्ञान रूपी मार्ग का दर्शन कराते हैं, वह भी जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म और शाक्त संप्रदाय में माता दुर्गा परम ब्रह्म है, जिनके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। जिस प्रकार सभी देव देवताओं के अवतार कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के जन्मते हैं, ठीक वैसे ही माता दुर्गा के 9 अवतार हमें क्या दर्शाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस प्रकार से वे हमारे मानव जीवन की संपूर्ण जीवन शैली को बताते हैं। पहला आता है शैलीपुत्री। दोस्तों, यदि माता के इस नाम को 2 हिस्सों में बांटा जाए, शैल तो उसका अर्थ होगा पर्वत, और पुत्री यानी कि बेटी, तो निकल कर आएगा इस नाम का अर्थ पर्वत की पुत्री। यह माता का प्रथम रूप है, जिसमें उनका अभी जन्म हुआ है और उनका कोई नाम नहीं है। वे अपने पिता पर्वत के नाम से जानी गई है। इस रूप की तुलना आप या हम एक पैदा हुए बच्चे से करते हैं, वे अपने तो उसका कोई नाम नहीं होगा और वो भी अपने माता पिता के नाम से पहचाना जाएगा। जैसे माता दुर्गा का प्रथम रूप शैलीपुत्री अपने पिता के नाम से पहचानी गई है। दूसरा देखें तो माता जी के हाथ में त्रिशूल और कमल है, जो कि त्रिशूल विध्वंसक का और कमल सौम्यता का प्रतीक होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह उसके मन में बहुत ही सुकोमल विचार होते हैं, परंतु आगे चलकर वह अपने जीवन को किस प्रकार से मार्गदर्शित करेगा उसको पता नहीं होता है। दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारिणी का। दोस्तों, यह माता का तपस्विनी रूप होता है, जिसकी तुलना आप किशोर अवस्था से कर सकते हैं, जो शिशु अवस्था शैलीपुत्री से आगे होता है। इस रूप का उद्देश्य हमारी किशोर अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता दिलाना होता है कि किस प्रकार से हम सांसारिक भोगों से दूर रहकर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने सफलता के मार्ग को हासिल करें। यदि आप माता के रूप को ध्यान से देखोगे तो माँ आपको दिखेगा कि माँ ने सफ़ेद वस्त्र, हाथ में कमंडल व माला लिए हुए है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की मोह माया को छोड़कर त्याग समर्पण की भावना रख के और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का संदेश देती है। चंद्रघटा, यह माता का तीसरा रूप होता है। यह माता का सर्वसंपन्न गुण माना जाता है, जिसमें माता के 10 हाथों में कुछ में तो शस्त्र व कुछ में घंटा कमल लिए हुए होती है, जो भक्ति व शक्ति का रूप मानी जाती है। इसकी तुलना आप किशोर अवस्था में जो त्याग की भावना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठिन परिश्रम करते हुए जो सफलता, जो स्किल्स हमने हासिल की है, उसको दर्शाती है कि किस प्रकार मनुष्य अब आगे चाह के अपनी जो स्किल्स को अच्छा बनाकर अपने जीवन को सुखमय कर सके। क्योंकि वे भी अपनी स्किल को अच्छा से समझकर अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी बनाएंगे। अर्थात मानव ने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कठिन परिश्रम किया, तभी उसने इन विद्याओं का ज्ञान हुआ और सब कुछ त्याग करने के बाद उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचकर आनंदित महसूस होता है। अगला रूप आता है माता का कुष्मांडा। यह माता जी का चौथा रूप होता है। यदि माता के नाम को आप विभाजित करेंगे तो कु का मतलब होता है दोस्तों छोटा, और स्मा का मतलब होता है ऊष्मा, तथा अंडे को आप एग के भांति प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस रूप की तुलना हम उनके जगत जननी रूप से कर सकते हैं। जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तब माता ने ही सृष्टि की रचना की। इसकी तुलना यदि आप एक गर्भवती महिला से करोगे तो माँ ने सृष्टि की रचना की और एक गर्भवती महिला ने एक नए जीवन की रचना की है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जैसे महाभारत का उदाहरण लिया जाए तो 100 कौरवों के जो जन्म हुआ था वह 100 मटकों में से हुआ था। तो माता जी के हाथ में भी एक मटका दिखाया जाता है, जो कि एक गर्भ धारण करने का प्रतीक होता है। पांचवा आता है दोस्तों स्कंदा माता। माता दुर्गा का पांचवा रूप होता है। यदि नाम को अलग करें तो स्कंद माता में से स्कंद का अर्थ होगा कार्तिकेय, और माता का मतलब होगा दोस्तों माँ, अर्थात कार्तिकेय की माँ। दोस्तों, जो माँ शैलीपुत्री थी वह अब माँ बन चुकी है, पूर्ण रूप से ममता करुणा दया से भरी हुई है। अर्थात कुष्ठमांडा माता ने गर्भवती महिला के रूप में दर्शाव दिया है। दोस्तों, अपने बच्चों को जन्म दे दिया है और उनके रूप को यदि आप ध्यान से देखें तो उनकी गोद में एक बच्चा है, वे पूर्ण रूपेण ममता से भर चुकी है और अपने पुत्र की तरफ से उनका सारा ध्यान समाया हुआ है। अगला रूप आता है दोस्तों कात्यायनी का। यह माता का छठा अवतार है। इस रूप से ही माता ने महिषासुर नामक दैत्य का अंत किया था,
जैसे जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात यदि उस बच्चे को कोई हानि पहुंचाता है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति से उसका नाश करती है, क्योंकि वह अपने वात्सल्य के कारण स्वयं वह अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद में आता है कालरात्रि। यह रूप माँ का सबसे भयानक रूप होता है, जिसका अर्थ है काल को निगलने वाला। इस रूप में माता ने बताया कि जब सब कुछ सीमा से अधिक हो जाता है तो विनाश भी उसका अवश्य हो जाता है। जैसे माता काली ने रक्त बीज का सिर काटकर उसके रक्त का पान किया था और अपनी प्यास बुझाई थी, तथा माता के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं उनके पति शिवजी को आना पड़ा था। यह रूप हमें बताता है यदि माता जन्म दे सकती है तो वह समय आने पर हमारे जन्म का संहार भी कर सकती है। महागौरी। दोस्तों, जिस प्रकार एक माँ क्रोध में आने पर संहार करती है, इसके विपरीत महागौरी अवतार से वे हमें स्वयं यह बताती है कि स्त्री जाति सुकोमलता, प्रेम और शांति की प्रतीक भी होती है। इसमें वे अपने परिवार के साथ, जिनमें कि शिवजी और उनके बेटे कार्तिकेय गणेश है, उनके साथ बैठी हुई है। अर्थात स्त्री आसानी से अपने परिवार की उन्नति, सुख, समृद्धि दिलाने में वैसे ही निपुण है जैसे कालरात्रि बनकर संहार करने में। और सबसे अंत का जो रूप आता है सिद्धिदात्री होता है। यह रूप माता का सर्व गुण संपन्न रूप माना जाता है। इसमें माता को बचपन से शैलपुत्री से लेकर अंत में संपूर्ण ब्रह्मांडी क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक स्त्री को भी इस उम्र में, जब वह वृद्धावस्था से पहले होती है या पास में होती है, तो उसे संपूर्ण सृष्टि का या संसार की माया का ज्ञान हो जाता है, और इस ज्ञान को वह अपने परिवार, रिश्तेदारों को बताती है ताकि वे धर्म पथ पर अग्रसर हो। माँ का यह रूप अनंत असीम कृपा बरसाने वाला होता है अपने भक्तों पर। तो दोस्तों, आज आपने जाने होंगे माता दुर्गा के 9 अवतारों के रहस्य के बारे में कि वे हमें अपनी जीवन शैली में क्या दिखलाते हैं और क्या दर्शाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।